जब से इसराइल बना है, अमेरिका उसे $300 बिलियन से ज्यादा की एड दे चुका है। आज भी हर साल अमेरिकन टैक्स पेयर्स के $3.8 बिलियन यानी 32,000 करोड़ डायरेक्ट इसराइल के डिफेंस बजट में जाता है। अमेरिकन सपोर्ट की वजह से ही इसराइल अरब्स के साथ हारी हुई जंगें जीता। गाजा जेनोसाइड हो या किसी दूसरे मुल्क पर नाजायज हमला करना हो, अमेरिका इसराइल को फुल सपोर्ट देता है। पर एक छोटी सी कंट्री का वर्ल्ड सुपर पावर पर इतना इन्फ्लुएंस कैसे? अमेरिका ने 1974 में डॉलर को गोल्ड से हटाकर ऑयल से लिंक किया, जिससे पेट्रो डॉलर का सिस्टम बना और पूरी दुनिया ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स जमा करने पर मजबूर हो गई। ऑयल रिच मिडिल ईस्ट में अपनी धौंस और कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स खुद कहते हैं कि इसराइल रीजन में उनका वो अटैक डॉग है जो अरब कंट्रीज को अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाने से रोकता है। अगला रीजन है अमेरिका की सबसे पावरफुल एनजीओ AIPAC यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये प्रो इसराइल लॉबी अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इलेक्शन में भारी फंडिंग देती है। 2024 के इलेक्शन साइकिल में इन्होंने $100 मिलियन का फंड सिर्फ इसलिए रखा ताकि वो उन लोगों को अमेरिकन कांग्रेस में आने से रोक सके जो इसराइल के खिलाफ बोलते हैं। जो पॉलिटिशियन इसराइल की हिमायत करता है उस पर पैसों की बारिश होती है और जो खिलाफ जाता है उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रिलीजन। 18th एंड 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन लिटरेचर में एक ऐसी आइडियोलॉजी प्लांट की गई जिसने क्रिश्चियंस पर यहूदियों की हिफाजत फर्ज करार दे दी। इस क्रिश्चियन जायनिज्म के मुताबिक जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के लिए यहूदियों का पैलेस्टाइन में होना लाजमी है। आज क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल जैसी तंजीमों से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि इसराइल की मदद करना उनका मजहबी फर्ज है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल पावर। अमेरिका आज $38 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। इस इकोनॉमी को चलाने वाले फाइनेंशियल जायंट्स जैसे JP मॉर्गन और ब्लैक रॉक साइनिस्ट हैं। फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका के 25% to 30% बिलियनर्स जूइश हैं, जबकि वो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2% है। मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस और टेक जायंट्स जैसे गूगल और मेटा भी इन्हीं के असर रसूख में है, जो अमेरिका की पॉलिसीज भी कंट्रोल करते हैं। और आखिर में बात आती है ब्लैकमेलिंग और हनी टैपिंग की। एलिजिडली मोसाद एजेंट जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग जिसने अमेरिकन एलीट को ऐसे कामों में एंगेज किया जिससे उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एप्स्टीन कई ईमेल्स में खुद को रोथस्चाइल्ड फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। कौन सी रोथस्चाइल्ड फैमिली? द मल्टी बिलियनर ज़ायनिस्ट फैमिली दैट इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, द फाइनेंसियर ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री एंड अ की प्लेयर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ इजराइल। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका कभी इस जाल से निकल पाएगा? वेल, लास्ट टाइम ये कोशिश प्रेसिडेंट जॉन F. कैनेडी ने की थी, उनका क्या हुआ?